जी माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 जो है 12.6 एक्सरसाइज का, उसके साथ में आपके पास हूँ। इसमें देखिएगा कि आपको उसने 3 साइड्स आपको दे दी हैं, उसने नेमिंग नहीं की इसकी कौन सी हैं, ठीक है। 3 साइड्स हैं, ग्रेटेस्ट एंगल फाइंड करना है। बेटा आपने इनको खुद जो है नेमिंग करनी है। सपोज कर लें मैं फर्स्ट को ए बोलता हूँ, सेकंड को मैं बी बोल देता हूँ और थर्ड को मैं सी बोल देता हूँ। तो अब इसमें देखें ग्रेटेस्ट साइड कौन सी है, सी बन रही है, ठीक है। तो इट मींस ग्रेटेस्ट एंगल जो होगा वो इसका ऑपोजिट गैमा एंगल होगा। सी के ऑपोजिट गैमा होता है, बी के ऑपोजिट जो है बीटा होता है और ए के ऑपोजिट जो है वो अल्फा होता है। तो इट मींस हमने गैमा जो है वो फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड गैमा, ठीक है, क्योंकि ग्रेटेस्ट साइड जो होती है उसका ऑपोजिट एंगल भी ग्रेटेस्ट होता है। तो गैमा जो है वो उस फॉर्मूले से मालूम कर लें और उसके लिए हमें सबसे पहले जो है वो एस फाइंड आउट करना है। 16 + 20 + 33 डिवाइडेड बाय 2, 4.5, ये एस की वैल्यू आ गई जी। बेटा फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं, cos gamma by 2 विल बी इक्वल टू s into s minus c डिवाइडेड बाय ab होल अंडर रूट। जी बेटा s की वैल्यू हमारे पास है 34.5 माइनस सी की वैल्यू हमारे पास है 33 डिवाइडेड बाय a is 16 and b is 20। ये हमने सारा कैलकुलेट करना है। 20 द आंसर इज, प्यारे बच्चों आंसर आ गया हमारे पास 0.16171, ठीक है। अब cos gamma by 2 विल बी इक्वल टू 0.4021। अब आपने बेटा इसका इनवर्स निकालना है। Now gamma by 2 will be equal to cos inverse of 0.402 कर लिया इसको, एंड gamma will be equal to, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 132 डिग्री 34 and 32 सेकेंड्स। तो ये मैंने ग्रेटेस्ट एंगल इसका ट्राइंगल का फाइंड आउट कर लिया बेटा। 3 sides are given to you and you have to find the smallest angle। अब स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होगा, कैसे पता चलेगा, ये याद रखिएगा। b जो है ये देखिए सबसे स्मॉल वैल्यू है इसकी, और b का जो ऑपोजिट एंगल है वो बीटा होता है। इट मींस वो स्मॉलेस्ट होगा। स्मॉलेस्ट साइड का ऑपोजिट एंगल स्मॉलेस्ट। तो b से आपने बीटा फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप स्टार्ट में लिख देते हैं as b is equal to is smallest, so we have to find बीटा, ठीक है। ये आपने थोड़ा सा उसको बता दिया कि आपने बीटा फाइंड आउट करना है। तो अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए लॉ ऑफ कोसाइंस भी यूज हो सकता है, लेकिन ये कुछ नए फॉर्मूले हम यूज कर रहे हैं, इनको कहते हैं हाफ एंगल फॉर्मूलाई। हाफ एंगल फॉर्मूलाई बेटा याद रखिएगा, साइन में भी होते हैं, कॉस में भी, ये कॉस में लिखे हुए, और टेंजेंट में भी होते हैं। तो कॉस का सबसे जो है वो स्मार्ट फॉर्मूला होता है, इसलिए हम इनको यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं बीटा एंगल। बीटा के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एस फाइंड करना है जी, जो इसमें यूज होगा। एस क्या होता है, तीनों साइड्स का आपने सम लेना है और डिवाइडेड बाय 2 करना है, इसको हम एस बोलते हैं जी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं, देखिएगा जी 37.34 प्लस 3.24 प्लस, प्यारे बच्चों, डिवाइडेड बाय 2। हमें पास 37.82 बेटा ये आंसर आ गया। अब मुझे फॉर्मूला लिखना है। नाउ cos बीटा बाय 2 इज इक्वल टू s इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाय ए सी, ठीक है बेटा। वैल्यूज पुट कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ a इज, ये नीचे वाली वैल्यूज पुट कर दी और ये स्क्वायर रूट है। cos बीटा बाय 2, ये सारा आंसर आ गया जी। रेडिकल साइन अभी मैंने नहीं लिया। 898
ठीक है जी, और ये इसका अंडर रूट आ गया। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट भी लेंगे। देन cos बीटा बाय 2 विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आंसर, ये बेटे आपके पास आ गया 0.9994। बेटा इसका cos इनवर्स ले रहा हूं, शिफ्ट cos का बटन इनवर्स आ गया ऑफ आंसर जी। बेटा हमारे पास आ गया 1.82296। देखें आफ्टर डेसिमल 5 प्लेसेस तक लिख रहा हूं एहतियातन। अब ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा और बीटा आंसर आ जाएगा जी, मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू, और डीएमएस का बटन दबा दें, ये आंसर आ गया जी 3 डिग्री 38 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स। तो ये है जी वो स्मॉलेस्ट एंगल जो हमने फाइंड आउट करना था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज।